तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। तो क्या है, दीपावली आ गई है ना। तो आप लोग देख ही रहे हो, पटाखा वड़ाका दगाओ। पटाखे दगाने से कोई नहीं, कुछ नहीं होता। ये नहीं कोई बोल रहा है पटाखे ना दगाएं, ये करे वो करे, लेकिन आप लोग पटाखा दगाओ। कोई कुछ आ रहा है बोलने, और दो पटाखा दगाओ। जब यहाँ इतना युद्ध हो रहा है, उसको कोई नहीं प्रदूषण से रोक पा रहा है, तो आप दो तीन चार पटाखे दगा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तो हम बात करते हैं मैथ की, है ना। तो आपके गौरव होगी, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ, क्लास 10th की मैथ में आपको पढ़ाता हूँ। और आपका जो पहला चैप्टर है वो मैंने लगभग खत्म ही कर दिया है, और कुछ रह गए हैं, जैसे कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन जो मोर देन इम्पॉर्टेंट है, मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं बोर्ड में। उसमें से क्या रहेगा, कुछ जो डिजिट चेंज हो जाएंगे, या फिर कुछ, या फिर वही वही क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आज वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं रात में दिन में मतलब तैयार किया हूँ वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, क्योंकि मैं उसको पहले भी करवा चुका था। एक दो क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। तो लगभग एक दो तीन चार 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 पांच क्वेश्चंस हैं, वो जो 3-4 नंबर में आते हैं, और जो प्रूफ करने वाला जो 5 नंबर का आता है वो भी है, और OMR का जो 4-5 नंबर का है वो भी आता है। 4-5 क्वेश्चन OMR के होंगे। इतने सारे हैं, अगर इतना ही आप कर लोगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पहले चैप्टर में से जो मैं करवा रहा हूँ वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस क्या होगा कि अंक बदल जाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है, और वही आएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। और ये भी है कि केमिस्ट्री के लिए मैंने जिसको बोला था पढ़ाने के लिए आप लोग को, वो भी एक दो दिन में शायद स्टार्ट हो जाएगी, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज क्या है, दीपावली, हैप्पी दीपावली। तो आप लोग नमो बुद्धाय, आप लोग बुद्ध को मानो। कोई भगवान नहीं होते हैं, लेकिन जो आप लोग मानो, जिसमें आपकी श्रद्धा है, उनको मानो, ठीक है। मैं ये नहीं आपको पर्सनली रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि नहीं आप बस उनको ही मानो, उनको मानो, ऐसा कुछ नहीं है। जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है आप उन्हीं को मानो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यही क्वेश्चन है जो कि 2022 और 2024 में आया था, है ना। ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करो। ये हो सकता है 2025 में नहीं आया था, 2026 में 100% आ सकता है। क्या रहेगा ये क्वेश्चन, ये जो 96 है, 98 हो सकता है, ये 404 है तो 604 हो सकता है, 606 हो सकता है। और सेम यही क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड 2026 में। अभी 25 ही चल रहा है ना, हाँ, तो 26 में आएगा। तो हम पहले इसका क्या निकालते हैं, LCM करते हैं, उसके बाद फिर हम इसका HCF करेंगे, फिर निकालेंगे कैसा क्या रहेगा, ठीक है। देखो, पहले 96 का निकालते हैं। 2 से करोगे कितना आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 से करोगे, 3 एक के 3, ठीक है। यह आपका आ गया किसका, 96 का इतना आ गया। अब हम किसका करेंगे, 404 का करते हैं, ठीक है। 404 करोगे, 2 से करो, कितना आएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, इतना आ गया। फिर 2 से कर दो, 2 एक के 2, फिर 2 एक के 2, फिर ये किसी से नहीं कटेगा, फिर 101 से इसको डायरेक्टली काट दो, ठीक है। आपका इतना आ गया। अब इसका हम क्या निकालते हैं, पहले क्या बोला इसने, HCF निकालो, उसके बाद फिर LCM निकालो, ठीक है। देखो, HCF पहले हम निकालते हैं, यही HCF किसका, 96
और 404 का, है ना। देखो क्या है कि 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 ही है। ठीक है, ये हो गया। और फिर हम क्या कर लेते हैं, HCF हो गया। पूरा इधर एक बार लिख देते हैं ना यार, पूरे बार फैक्टर लिख देंगे, उसके बाद फिर HCF निकाल देंगे, फिर उसका रिकमेंडर को। इसका इतना हो गया। और 2 की पावर 2 इंटू 101, है ना। अब इसमें क्या बोला, जब HCF हम निकालते हैं तो HCF में क्या होता है, HCF दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता है इन दोनों में, उसमें से जो सबसे कम जिसकी पावर होती है वही हमारी क्या होती है, HCF होती है। देखो, 2 इसमें है, 2 की पावर 5, इसमें 2 की पावर 5, इन दोनों में जो है कॉमन है ना, कॉमन है। तो फिर सबसे कम जिसको पावर किसकी है, 2 की पावर कितने की है, 2 की है। तो फिर 2 की पावर 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये आपका 4 क्या आ गया, HCF आ गया। ठीक है। फिर हम यहाँ पर एलसीएम निकाल देते हैं, LCM। देखो एलसीएम के लिए क्या होता है कि बस कुछ मत करो, ठीक है। जो जो बचे हुए हैं, जैसे कि आप इसको ले लिए थे तो इसको मत लेना, ठीक है। 2 की पावर 2 को मत लेना, इसको मत लेना, और इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। फिर 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, 2 की पावर 5 करो, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 101। फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 32 से, फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 3 1 के 3, 3 0 0, 3 1 के 3, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा पता है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 96 आएगा, 96 आपका क्या आ गया, LCM आपका। इतना आप कर दोगे, आपको 3 4 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है बबुआ, ठीक है मेरे चुन्नू, मेरे बकूरो, मेरे बाकसूरो। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है। पढ़ाका वड़ाका दिखाते रहो साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो ये देखो दूसरा क्वेश्चन जो आया था 2024 में, और इसके पहले भी एक दो बार आ चुका है, तो इसका ज़्यादा मतलब आने की संभावना है। ठीक है, इसका ज़्यादा आने की संभावना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ये भी होगा, लेकिन मैं आप लोगों को करा देता हूँ। ठीक है, देखो पहले करो, एलसीएम निकालते हैं 8 6 7 का। फिर इसको जानते हो कितने से काटो, इसको 3 से काटो, पहले 2 से तो नहीं कटेगा, पीछे देख लो। जब 3 से इसको काटोगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। फिर कितना, 8 चौक 32 हो जाएगा, मतलब 8 3 24 हो जाएगा। फिर 2 यहाँ चला जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कितने से कटेगा, फिर ये 17 से कटेगा। ठीक है, 17, फिर जब 17 मल्टीप्लाई करोगे फिर उतना आएगा, A1T। फिर ये खुद 17 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर किसका 255 का बचा है, 255, इसको किससे काटोगे,
देखो 5 है लास्ट में, तो इसको 3 से काट दो या फिर 5 से काट दो। तो हम इसको किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं पहले। तो 3 से करोगे 8 तिरिक कितना हो जाएगा 24, फिर एक यहाँ पर हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा, है ना। फिर अभी 85 किससे कटेगा, 5 से काटो, 17 पचे 85, फिर ये 17 17 से कट जाएगा। अब इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल दो। देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करो, पहले एचसीएफ किसका 867 इंटू 255 17 के पावर 2 इंटू 3, फिर इसमें क्या हो जाएगा, फिर नीचे क्या है 17 इंटू 5 इंटू 3। एचसीएफ का है, मान लो एलसीएम एलसीएम वही संख्या। देखो अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले सबसे पहले कि कॉमन फैक्टर हेरो, पहले देखो कौन कौन किस में है। देखो ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, इन दोनों की पावर जो है सबसे कम है ना। इसको हटा दो। देखो इन दोनों में सबसे पावर इसकी क्या है, कम है। ये किसका था 87, ये 255। अब सही है ना, इतना इतना हो गया। देखो ये कॉमन फैक्टर है, जो हम सी एफ निकालते हैं, सी एफ इतना हो जाएगा। ये देखो ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, 17 भी इसमें है, 17 भी इसमें है, लेकिन इसकी 17 की पावर 2, इसकी 17 की पावर 1 है, और इसमें 3 और 3 की पावर 1 है। तो फिर 17 लिख देंगे इंटू 3 लिख देंगे, कितना आ जाएगा 17 तिरिक 51, 51 क्या आ गया आपका एच सी एफ आ गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करो, एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो। देखो इसमें क्या है 17 की पावर 2 इंटू 5 कर दो, इंटू इंटू 5 कर दो बस। 17 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 17 की पावर 2 बार है, 200, 289 इंटू 5 कर दो। बस 9 कितना हो जाएगा 45, 4 हासिल हो जाएगा, 8 45, 4 44, फिर 4 हासिल, फिर 5 दूनी 10, 4 14। ये इतना आपका आ गया एलसीएम। नहीं है आपका एलसीएम गलत हो गया। एक 3 और लेंगे ना अभी हम, 3 और मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 कर दो, अब मल्टीप्लाई कर, नहीं नहीं यहीं पर आने दो इसको, 3 यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर, फिर 3 पचे 15, 1 4 तिहाई 12, 13, 1 4 3 12, 13, 3 के 3 4, 43 35, 43 35 आपका आंसर आया। ठीक है, ये इतना है, 4 5 नंबर का आपका हो जाएगा। इसमें जानते हो क्या करो, देखो जब पहले आपका एचसीएफ निकालना होता है तो दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, उसको ले लो, और जिसकी पावर सबसे न्यूनतम मतलब जिसकी पावर सबसे कम हो उसको ले लो। तो इसमें देखो 17 17 दोनों में कॉमन है, लेकिन इसकी जो पावर सबसे ज्यादा है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। देखो इसकी पावर 1 है तो हमने यहाँ पर कर दिया। इसमें भी देखो 5 जो है 5 है, इसमें यहाँ 5 5 तो नहीं है, फिर इसको हम नहीं लेते हैं। फिर देखो 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो फिर 3 पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एक 3 मैंने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, देखो 77 51 हो गया। एलसीएम के लिए देखो दोनों कॉमन हो, और जो कॉमन ना हो उसको भी, और जो कॉमन हो उसको भी ले लो, और जिसकी पावर सबसे मतलब ज्यादा हो, एकदम हाईएस्ट पावर हो। देखो 17 की पावर 2 इंटू 5, फिर एक 3 बचा था, एक 3 यहाँ पर कर दी, बस वही हमने नहीं किया था, आंसर गलत आ रहा था, अब सही आ गया। ठीक है, ऐसे कर लो।
हाँ, तो ये देखो आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक मिनट डस्टर का, देखो तीसरा क्वेश्चन है, तो हम इसको करते हैं, ठीक है। वही मैंने इस क्वेश्चन को आपको दूसरे लेक्चर में बताया था, वही कॉमन लेने वाला है, भाज्य संख्या है कि नहीं वही पूछा गया है। देखो इसमें देखो कॉमन क्या आपको दिख रहा है, देखो एक दो दो भाई है, दो और 11 है, ठीक है। तो हम इसमें 11 और 2 कॉमन ले लेते हैं, 11 ले लो इंटू 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 17 इंटू 5 इंटू 3, 17 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद प्लस 1 कर दो, क्योंकि दो ये सब एक एक बार है ना, मतलब कट जाएंगे। फिर 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 17 पचे 85 इंटू 3 प्लस 1 22 और 3 पचे 15, 8 3 24 एक 25 प्लस 1, फिर 22 25 एक 26। अब वही देखो ये मतलब दो से ज्यादा फैक्टर जिसके होते हैं वही क्या होता है हमारा भाज्य संख्या होती है। तो फिर ये एक खुद एक से कटेगा, 22 से कटेगा, 226 से कटेगा, बस आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, देख लो किससे कटेगी ये पूरी संख्या, किससे कटेगी 1 से, 22 से, 226 से, मतलब इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, बस यही होगा आपको। और तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि अतः, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है बस ऐसे छोड़ दो, जैसे मैं कर दिया ऐसे कर दो तुम्हारा मिलेगा मिलेगा, मतलब स्टेप आपको नंबर, जैसे 3 नंबर का है तो आ, 2/1/2 दे देंगे, मतलब 2.5 नंबर आपको दे देंगे टीचर लोग। 3 के 3 नहीं देंगे, जो भाई अच्छा टीचर रहेगा समझदार रहेगा और 3 नंबर आपको पूरा दे देगा। आप यहाँ पर लिखना आता है, यह क्या है भाज्य संख्या, क्योंकि पूछा है क्यों, क्योंकि मतलब इसमें दो से ज्यादा फैक्टर है इसमें, मतलब दो एक है, 22 है, 226 है, 11 दूना 22, मतलब 11 भी होगा इसका फैक्टर। बस ये आपको लिखना है वहां पर, बस लिख देना बस, और आपके ये क्वेश्चंस जो है खत्म होता है। हम अब करते हैं चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये देखो आपका चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद हम दो तीन क्वेश्चन और होंगे, जो हम आपका बहुविकल्पी, मतलब जो OMR का क्वेश्चन आता है उसको हम करवा देते हैं। ये है आपका सिद्ध करने वाला, ये आपका आएगा तो 5 नंबर में आएगा। और ये एक क्वेश्चन और आता है √2 का, अपर में है √3, √5, √5, ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया था, इसका बताया था, और इसका अगर आप लोग कर लेते हो तो फिर जब इसका देख लोगे तो फिर इसका सेम उसी की तरह इसका कर देना, उसी की तरह इसका कर लेना, बस डिजिट चेंज है। बस वही मैं आपको बताया कि मैं जो करा रहा हूँ वही आपको पेपर में आएगा, और बस डिजिट चेंज रहेगा, क्वेश्चन आपका वही सेम रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, अपरिमेय संख्या। बस आप उसका मैं क्या बता उसको, उसका उल्टा लिखो बस। माना कि 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, बस लिखना आप लोग, यहाँ लिख दो हल, सॉल्व, क्या माना 5 प्लस √3 एक क्या है परिमेय संख्या है। फिर क्या लिखो, परिमेय क्या होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 प्लस √3 इक्वल टू p/q, जहां लिखो फिर, जहां p व q क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य सअभाज्य संख्या है। इसको भाई जरूर लिखना, आप लोग नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा।
अब देखो, इसको हम 5 को यहाँ इधर लेकर आएंगे, ठीक है। √3 इज इक्वल टू P/Q, प्लस में है -5, ऐसे कर दो। अब आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो। अब अगर आप यहीं पर लिख दो कि ये परमेय है, अपरमेय है, फिर भी उसका हो जाएगा, लेकिन हम आपको कराते हैं कैसे। √3 इज इक्वल टू P/, पूरा Q लिख दो, -5 कर दो। अब लिख दो कि जहां √3 अपरमेय है और ये क्या है, परमेय है, तो इसको हम विरोधाभास नियम से लगाते हैं। तो फिर लिख देते हैं कैसे, क्या रहेगा, मैं रुको, फिर देखो आराम से छोटा छोटा लिखता हूँ। 5 ही रहेगा, √3 इज इक्वल टू P/Q, और P/Q -5 है ना। फिर कर दो √3 इज इक्वल टू P -5/Q। अब यहीं लिखो, देखो जहां √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वह P -5/Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। देखो इतना लिख दोगे, परिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास नियम से, अतः विरोधाभास नियम से, अतः विरोधाभास नियम से हमारी मतलब विरोधाभास नियम से हमारी कल्पना गलत है। देखो जब एक संख्या अपरिमेय होती है और एक परिमेय होती है, तो क्या होता है, वो संख्या मतलब वही हमारी जो कल्पना है वो गलत है कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस आप इतना ही कर दोगे, आपको 3 4 5 नंबर मिल जाएगा। इतना ही करना रहता है। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन ये है जो आपका बहुविकल्पी में आता है, ठीक है। आया था कब, 2023 और 2024 में ये क्वेश्चन आया था, और पहले भी आ चुका है 2009 में, देखोगे 2010 में भी शायद आया था, और 10 में नहीं आया था। मतलब बहुविकल्पी तो स्टार्ट हुआ था जल्दी में, 2023-24 में स्टार्ट हुआ था, और 25 में शायद आया नहीं था क्या, लेकिन 26 में आ सकते हैं आप लोग के टर्म में, ठीक है। तो फिर देखो कैसे क्या सॉल्व होता है। क्या पूछा गया, यदि 26 और 156 का लसा है 156 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। मैंने आपको आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था, मतलब फार्मूला बताया था, क्या था वो, HCF इंटू LCM इक्वल टू दो संख्या, मतलब A एंड B, है ना। मैं आपको बताया था इसमें क्या दिया गया, मतलब दो संख्या दिए गया है, दो संख्या क्या दिया गया है, 26 इंटू 156, ठीक है। ये दो संख्या आप लोगों को दिया गया है, तो दो संख्या हो गया, आपका एलसीएम दिया है 156, HCF ज्ञात करना है। तो आप यही करो, डायरेक्ट करो, देखो 156 से कट जाएगा, तो HCF बराबर कितना आ गया, 26। आप यही कर देते, आपका उत्तर हो जाएगा 26B, टिक करके आ जाना OMR में, बस ऐसे कर देना, ऐसे बस आपका हो जाएगा, ऐसे गोला कर देना। ठीक है बबुआ, एक दो क्वेश्चन और है, हम करवा देते हैं उसको भी, उसके बाद फिर आप लोगों का जो है हो जाएगा। और पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है ना, शायरी वायरी तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को सुना देता हूँ कुछ, लास्ट में सुनाते हैं, ठीक है। कभी गाना भी गा दूंगा, लेकिन मेरी आवाज़ उतनी अच्छी है नहीं।
हाँ तो देखो ये क्वेश्चन और है, ये आपका किसका है, ये बहुविकल्पी का है जो OMR में आता है ना। तो फिर देखो ये बस क्या किया गया, देखो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांकों A और B के लिए, वही जो मैंने आपको इसके पीछे जस्ट जो क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, वही क्या है फार्मूला है, बस वही फार्मूला क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, एक फार्मूला था वही, मतलब दो संख्या मान लो कोई भी ए बी, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू दो संख्या ए बी, यही दो संख्या क्या है आपका पूर्णांक है बस। तो आपका इसमें से अगर आप इसको याद रखे रहोगे, याद रहेगा आपको, यही गोला कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, मैं तुरंत बता देता हूँ, बस एक मिनट, फिर उसके बाद कुछ शायरी वोरी हो जाएगी यार बाहर, उसके बाद फिर और कुछ है। क्या है अपरिमेय संख्या है, 2024 में पूछा था, क्या है अपरिमेय, अपरिमेय हाँ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन दिया गया है √25, ऑप्शन बी दिया गया है 5 + √2, ऑप्शन 3 दिया गया है √81 81, फिर ऑप्शन ए बी सी और ऑप्शन डी दिया गया है 5/3। ये आया था 2024 में। तो ये क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगी, आप लोग जानते ही हो, 50-25 कट जाएगा, और ये भी देखो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी आपका क्या है परमेय हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर मतलब परमेय हो जाएगा, और ये जो है आपका अभी मैंने आपको पीछे प्रूव करवाया था अपरमेय है, सिद्ध कीजिए, तो एक तो परमेय हो जाएगा, एक अपरमेय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अतः। तो देखो क्या होता है कि अगर एक अपरमेय और एक परमेय संख्या होती है तो क्या होती है, वो हमेशा अपरमेय संख्या ही होती है, जैसे कि मैंने पीछे विरोधाभास वाले नियम से करवाया था, है ना। तो फिर देखो, और आपका ये खत्म हो गया, और भी क्वेश्चन है लेकिन वही है, जैसे उसमें पूछा जाएगा ये परमेय है अपरमेय है, फिर उसमें अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा, फिर उसमें पूछा जाएगा HCF दिया रहेगा, आपको LCM पूछ लेगा, LCM दिया तो आपको HCF पूछ लेगा, और सिद्ध करने वाला यही आ सकता है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आपका कल जो है, कल आपका स्टार्ट मैं कर दूंगा, बहुपद पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 या 2 दिन में आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं जस्ट आपके जो विवेक भैया है, मैं उनसे बात किया था, वो बहुत मतलब एक तरह से बोल सकते हैं अच्छा है, लेकिन सही है जो भी है। मैंने उससे बात किया, अभी मैं जस्ट बात किया उससे, क्योंकि मैं आपको कहानी बताता हूँ, थोड़ा 1 मिनट रुको। देखो क्या हुआ कि देखो क्या हुआ, आपका रेशनल नंबर जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, रेशनल नंबर चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया है, और जो कुछ 1 2 3 सालों में जो क्वेश्चंस आए थे उसको भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो 1 2 दिन में जो है आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे विवेक भैया, आपको 1 2 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं कल आपको ले लिया पॉलिनोमियल मतलब बहुपद तक मैं कुछ बता दिया आपको, या फिर 1 2 क्वेश्चंस करवा दिया, तो फिर उसके बाद जो विवेक जी हैं वो आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। फिर यही सब कुछ है, आप लोग बस बने रहिएगा इस हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। ज़्यादा से ज़्यादा यार कुछ नहीं, शेयर ही कर दो, सब्सक्राइब कर दो बढ़िया सा, और कुछ कमेंट भी कर दिया करो, नहीं तो शेयर प्लीज़ शेयर जम के कर दो और सब्सक्राइब कर दो।